अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़रस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फिल आफ़ाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दुनिया हुल्वतुन ख़ज़ीरह व इन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद्दुनिया वत्तक़ुन्निसा। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया है शराब, उस पे न दिल लगाओ तुम। शराब मतलब धोखा। धूप के अंदर रेत में हमें दूर से पानी नजर आता है, उसे शराब कहते हैं। दुनिया है शराब, उस पे न दिल लगाओ तुम। ये राह गुजर है दोस्तों, उसे मंजिल मत बनाओ तुम। ये चंद रोजा तमाशा है, ये रंगीन फसाना है। जो समझा इसे मंजिल वही सबसे बड़ा दीवाना है। न ताज काम आएंगे, न तख्त न दौलत, कब्र में बस साथ जाएगी तेरी नीयत और मेहनत। चमक धमक ने धोखे में डाल रखा है हमको, ये आरज़ी ठिकाना है आराम गाह न कोई समझे इसको। दिल को न बसाओ तुम इस मकान फानी में, दिल को न बसाओ तुम इस मकान फानी में। रहना है आखिर तुम्हें उस जहाने बाकी में। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है, आराम गाह नहीं बनाया। या यूं कह लीजिए कि दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। जो भी इस दुनिया में आता है वो हमेशा इस दुनिया से जाने के लिए आता है। जो भी आया वो जाने के लिए आता है, हमेशा यहां रहने के लिए नहीं आता। इसीलिए शायर कहता है,
दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। तो ये हमारी जिंदगी की हकीकत है कि जो चला गया और फिर नहीं आया वो जवानी है, कि जवानी चली गई तो वापस नहीं आती, लेकिन बुढ़ापा आता है तो खुद इंसान को साथ में लेकर चला जाता है। इसीलिए आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को जगह जगह वाज़ेह किया है कि दुनिया में जितना रहना है उसके बकदर मेहनत करो, कमाओ, और आखिरत में जितना रहना है उसके बकदर इबादत करो, अच्छे अमाल करो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, इन्न दुनिया हुल्वतुन खसीरा, कि दुनिया मीठी है, सरसब्ज है, लिहाजा दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की लज्जतें और दुनिया की ये खुशनुमाई ये तुम्हें धोखे में न डाल दे कि बज़ाहिर ये खुशनुमा भी है, खुश जायका भी है, कि मजा आता है गुनाह करने में, मजा आता है दूसरों पर जुल्म करने में, मजा आता है दूसरों की जायदाद पर कब्जा करने में, मजा आता है नमाजें छोड़कर गुनाहों में मुलव्वस होने में, मजा आता है बेसहारों पर जुल्म ढाने में। प्यारे आका ने फरमाया सारे काम करने में मजा आता है, लेकिन अंजाम कार ये बड़े सख्त काम है। इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। क्यों? फयंजुरु कैफ तामलून, ताकि वो तुम्हें देखे कि तुम कैसे अमाल करते हो, क्या नाफरमानी करके तुम दुनिया के बेटे बनना चाहते हो या फरमा बरदारी करके आखिरत के बेटे बनना चाहते हो, तुम दुनिया में ऐश और अय्याशी करना चाहते हो या आखिरत के लिए काम करके अल्लाह को राजी करना चाहते हो, ये अल्लाह ताला देख रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा है ताकि तुम्हें आजमा सके, तुम्हारा इम्तिहान ले सके, तुम्हें आजमाए कि तुम रब की चाहत को मानकर चलते हो या अपनी ख्वाहिशात नफसानी के गुलाम बनकर चलते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, लिहाजा दुनिया के फितनों से बचो और औरतों के फितनों से भी बचो, इसलिए कि औरत का फितना ये मर्द अकेले बड़ा खतरनाक है। बनी इस्राइल के अंदर जितनी तबाहियां आई, जितनी बर्बादियां आई, वो औरत के फितने की वजह से आई। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया, वत्तकुन निसा, कि औरत के फितने से बचो। ये दुनिया के फितनों में से एक फितना है। इन्नमा औलादुकुम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारी बीवी भी, ये तुम्हारे लिए आजमाइश की जगह है, लिहाजा इस फितने से बचने की कोशिश करो। और दुनिया उसकी कोई हकीकत नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि यहां हमेशा रहना ही नहीं है, बल्कि मौत के झटके के साथ ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। सारी दौलत, सारी सरवत, ऊंचे ऊंचे महलात, आलिशान इमारतें और बंगलोज, ये मौत के झटके के साथ तुम्हारी दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी। इससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, इलाही जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है। और जा बजा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुतनब्बिह फरमाया और सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया, और सहाबा के वास्ते से हमें खिताब करते हुए फरमाया
कि असल तैयारी मौत के बाद के लिए करना है। मरने वाला मरता है तो मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ जाती है। यतबाउल मय्यित सलासतुन, मरने वाला मरता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती है। अहलुहु व मालुहु व अमलु, उसके घर वाले, उसका माल, उसका अमल, ये 3 चीजें कब्र तक साथ जाती हैं। फयरजिउ इस्नान व यबका वाहिद, 2 चीजें लौट आती हैं और एक चीज बाकी रहती है। यरजिउ अहलुहु व मालु, उसके घर वाले, उसका माल, उसकी दौलत, ये वापस आ जाती है। वयबका वाहिदुन यानी अमलु, और एक चीज बाकी रह जाती है और वो उसका अमल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस को एक महसूस तरीके से समझाया है, बड़े प्यारे अंदाज में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी घर में एक भाई का इंतकाल हो रहा था। मरने वाले के 3 भाई, मौत की आखिरी से जो है, मौत का आखिरी लम्हा है, मरजुल वफात में खाटले पर पड़ा है भाई। उसने अपने पहले भाई को बुलाया और पूछा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, इस मुश्किल वक्त में तू मेरे किस काम आ सकता है? तो पहले भाई ने बड़े दर्द के साथ कहा कि मैं तेरी हर तरह से खबरगिरी करूंगा, तेरे आराम का ख्याल रखूंगा, तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तेरी दवा और इलाज कराऊंगा, और फिर भी अगर जिंदगी ने वफा नहीं की, तुम मर गया तो नहलाऊंगा, कफन पहनाऊंगा, जनाजे की नमाज पढ़वाऊंगा और फिर कब्र में दफना कर चलाऊंगा। साथ तो अच्छा दिया, लेकिन बेचारे को कब्र में तन्हा छोड़ दिया। तो भाई ने कहा कि तू मेरे किसी काम का नहीं है। उसने दूसरे भाई को बुलाया और पूछा कि तू मेरे किस काम आ सकता है? तो दूसरे भाई ने बड़े रूखे अंदाज में, तीखे अंदाज में जवाब दिया कि देख, तेरा और मेरा वास्ता सिर्फ जिंदगी का है। अगर तू मर गया तो तेरा और मेरा कनेक्शन खत्म, तेरा और मेरा ताल्लुक खत्म। तो भाई ने कहा कि तू भी मेरे किसी काम का नहीं। उसने तीसरे भाई को बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। तो तीसरे भाई ने कहा, मैं तेरी कब्र का भी साथी हूं, तेरे हशर का भी साथी हूं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सहाबा से पूछा कि बताओ कौन सा भाई बेहतर है? तमाम सहाबा ने फरमाया, तीसरा भाई बेहतर है, जो दुनिया का भी साथी है और आखिरत का भी साथी है। फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत करते हुए फरमाया कि पहला भाई उसका खानदान है, उसकी औलाद है, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, कि बाप मरने के करीब है, बेटे बाप से कह रहे हैं कि अब्बा जान घबराना नहीं है, हम बेटे मौजूद हैं, हर तरह से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अगर तुम चल नहीं सकोगे, अपने कंधे पर बिठाकर जो है गाड़ी में डालकर हम तुम्हें दवाखाने ले जाएंगे, अपने सारी दौलत कुर्बान कर डालेंगे, जमीन जायदाद बेचना पड़े हम सब कुछ बेच डालेंगे, लेकिन हमारी नीयत और हमारी चाहत यह है कि हमारे वालिद साहब जो है सेहतमंद हो जाएं, हर तरह से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हर तरह से आराम का ख्याल रखेंगे। फिर भी अगर जिंदगी ने वफा नहीं की और इस दुनिया से चले गए तो सारे रिश्तेदारों को जमा करेंगे, हम रोएंगे धोएंगे, तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र की मिट्टी के हवाले करके हम वापस आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये पहला भाई तो उसके रिश्तेदार है, लेकिन दूसरा भाई ये उसका माल है। माल ये कहता है कि तेरा और मेरा वास्ता जिंदगी का है, मौत के झटके के साथ मैं किसी और के जो है
जो गोद में चला जाऊंगा, किसी और के जो है मातहत चला जाऊंगा। ये दुनिया की हकीकत है अजीज भाइयों, कि जिस माल के खातिर हम जो एक दूसरों से दुश्मनी मोल लेते हैं, जिस दौलत और बिल्डिंग के खातिर हम दूसरों से हसद पालते हैं, ये माल की हकीकत है जो मरने वाले से कहता है कि तेरा और मेरा वास्ता सिर्फ जिंदगी का है। आज इसे पता चला, जिस माल की बुनियाद पर मैं दूसरों को हकीर समझता रहा, जिस माल की बुनियाद पर मैं दूसरों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता रहा, जिस माल की बुनियाद पर मैं तकब्बुर की मौलिक बीमारी मुब्तला रहा, आज उस माल ने यह जवाब दे दिया कि मौत के झटके के साथ मैं तेरा नहीं रहूंगा, किसी और का हो जाऊंगा। और तीसरा भाई, ये उसका अमल है। अच्छा अमल होगा वो साथ में चलेगा, और बुरा अमल होगा वो भी साथ में जाएगा। और हमने सुन रखा है कि जब मैयत को दफन किया जाता है और उसके रिश्तेदार, उसके अजीज और कारिब मैयत को दफन करने के बाद वापस लौटते हैं, तो चूंकि कब्रिस्तान में जूते लेकर जाने की इजाजत है, जब वापस लौटते हैं तो मुर्दे को रिश्तेदारों के चलने की, जूतों की जो आवाज होती है वो सुनाई जाती है। कि मुर्दा सुनता है कि बाप वापस जा रहा है, भाई दफन करके वापस जा रहा है, कहा उसकी आवाज सुनाई देती है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू इस हदीस के मातहत लिखते हैं कि वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों चप्पल और जूतों की आवाज इस मुर्दे को सुनाई जो है अल्लाह सुनाई देता है, सुनने की ताकत देता है अल्लाह ताला के, तू सुन। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं ताकि मरने वाले को एहसास हो जाए, जिन रिश्तेदारों पर तू मरता था वो नाहक पर होते थे, फिर भी उनकी तरफेन में तो दूसरों पर जुल्म सितम किया करता था, देख वो तुझे मनो मिट्टी में दफना कर अकेले बेसहारा छोड़कर तुझे जा रहे हैं, और तू उनके जाने की आवाज भी सुन रहा है। जरा होश के राहुल ले, जिस भाई पर तू मरा करता था, जिसकी मोहब्बत का तू दावेदार था, और तू कहता था कि जैसा भाई किसी का नहीं होगा, मैं अगर नाहक पर हूं तब भी मेरा भाई मेरे तरफेन में आ जाता है, देख वही तेरा भाई तुझे कब्र में बेसहारा अकेले छोड़ के जा रहा है, और उसके चप्पलों की आवाज ये तू जो है सुन रहा है। ये दुनिया की हकीकत है। और माल भी वापस जा रहा है, साथ में नहीं आया, का बैंक बैलेंस भी नहीं, अब क्या है, का अच्छे अमाल उसके साथ में है। इन्हीं अच्छे अमाल के सहारे वो कब्र में जो है रहेगा, और जब कब्र में चला गया अब अच्छे अमाल करने की मोहलत किसी को नहीं, अब तो अमाल साथ में जाएंगे। इसलिए शायर कहता है कि मरने वाला अगर अच्छे अमल लेकर जाता है तो कहता है शुक्रिया है कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया, शुक्रिया है कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम, कि बस यहां तक पहुंचा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरी कुरान की तिलावत, मेरे अच्छे अमाल, खुदा का जिक्र और जितने नेक अमाल किए हैं वो मेरे साथ में है, लिहाजा फिक्र मत करो, मैं तन्हा नहीं हूं, कुरान ये मेरा साथी है। इसलिए कि दुनिया में मैंने इसका जो है ध्यान रखा और उसका ख्याल रखा, आज मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है, बल्कि फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल आरूस, सो जा इस तरह जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। ये अच्छे अमल लेकर जाएंगे तब फिर हमें कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन ये मोहलत कब तक है? वलन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का वक्त आ गया तो एक सेकंड भी पीछे नहीं हो सकता, तब तक हमारे पास है ये मौका। तो ये दुनिया की जो है बेसबाती है और दुनिया की हकीकत हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि दुनिया धोखे का घर है,
ये फरेब है और ये तो इम्तिहान गाह है, तुम्हें यहां से इम्तिहान ले देकर जाना है। इससे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने मुबारक महीने हमें दिए हैं। रजब का महीना खत्म हो चुका है, शाबान का महीना शुरू हो चुका है और अनकरीब शब बरात भी आएगी और रमजान का मुबारक महीना जो बरकतों वाला, रहमतों वाला, बख्शिशों वाला, मगफिरतों वाला है, उसकी तैयारी अभी से हमें करना है। क्योंकि कुछ रिवायतों में आता है कि शबे बरात में सारी जो है लिस्ट तैयार होती है, कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, कौन अच्छे अमाल करेगा, कौन बुरे अमाल करेगा, किसका रिस्क कितना है, सारी बातें शबे बरात में मुरत्तब होती है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि शाबान के महीने में रोजेदार रहूं। इसे अल्लाह के रसूल पूरे शाबान के महीने के रोजे रखते थे। इससे अजीज भाइयों, ये दुनिया की हकीकत है, हमें आखिरत की फिक्र करना है। आखिरत के लिए अमल करें, आखिरत के लिए अच्छे अमाल करें ताकि मरने के बाद ये हमारा साथी बने। इस अभी से नमाज के हम पाबंद बने, अभी से कुरान की तिलावत के पाबंद बने, अभी से अल्लाह के जिक्र अस्कार के पाबंद बने, अभी से सदका खैरात के आदी बने ताकि रमजान में इबादत के अंदर तूल पैदा हो, खुशू खुशू पैदा हो। तो अभी से इसकी तैयारी करें। सिर्फ 1 महीना बाकी रमजान के लिए। और इससे पहले कहा था कि जो शरीयत ने दुआ सिखलाई है, अल्लाह बारिक लना फी रजब व शाबान, इस दुआ का मतलब यह है कि 2 महीने पहले रमजान की तैयारी करना है। तो दुनिया की ऐशो इशरत को देखकर धोखे में न पड़े। जिंदगी हमारे पास बहुत मुख्तसर सी है, किसी का लेन देन बाकी उसे अदा कर दे, किसी से बोलचाल बाकी है उससे दोस्ती कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि 15 शाबान आ जाए और अल्लाह कह दे कि उनकी मगफिरत न की जाए कि जिनका रिश्ता नाता टूटा हुआ है, जिनके माँ बाप उससे नाराज है। ये ऐलान होगा शब बरात में। लदबी से सब कुछ क्लियर कर डाले तो अल्लाह की खास रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो। इसे हम दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर हमें बरकतें अता फरमाए, यानी हमारी इबादत में जो है तरक्की हो, रिस्क में तरक्की हो, सेहत में तरक्की हो, उम्र में भी बरकत हो, ताकि रमजान तक पहुंचना आसान हो और रमजान तक पहुंचने के बाद जो उसके आमाल हैं वो भी हम जो खुशू खुजू के साथ करने वाले बने। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम का रमजान तक पहुंचना आसान फरमाए और उसकी बरकतों और रहमतों और बख्शिशों और मगफिरतों से अल्लाह ताला हम तमाम को माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।